क्या है जॉनी, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती? आई लव यू प्रीति। तेरा दिमाग खराब हो गया? कितनी बार कहूँ मैं तुझसे प्यार नहीं करती, लिख के दूँ? आज प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, एक दिन जरूर करेगी। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। पागल हो गया है तू? हाँ प्रीति, मैं तेरे प्यार में एकदम पागल हो गई। प्रीति मेरी जान, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी लैला हो और मैं तुम्हारा मजनू, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा जॉनी। प्रीति, बस अब यही कसर रह गई कि तेरा आशिक कॉलेज की छत पे चढ़ के सबके सामने हीरो की तरह गाना गाएगा। 20 साल की प्रीति बिष्ट गुस्सा थी। उसे उसी के कॉलेज का जॉनी गर्ग परेशान करता था। वो हर वक्त उसका पीछा करता रहता था। एक तरह का हैरेसमेंट ही था जो प्रीति बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना तो कॉलेज में और ना ही पुलिस में। वो चुपचाप जॉनी को झेलती रही, अपना गुस्सा रोकती रही। नमस्ते गिरधर जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? जी जी। हेलो। नमस्कार जी, मैं गिरधर जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कौन? गिरधर जी, मैं आपके एक स्टूडेंट का फादर हूँ। वो मैं आपसे मिलना चाहता था। हाँ जी, काम क्या है, बोलिए ना। जी, अपने बेटे के लिए मुझे ट्यूशन की बात करनी थी आपसे। मैं कल आपसे मिल सकता हूँ क्या? जी नहीं, कल तो मैं अपने घर बिंदमपुरा जा रहा हूँ। 3 दिन बाद लौट कर आऊँगा, तब मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है गिरधर जी, कोई बात नहीं, मैं आपसे 3 दिन बाद मिल लूँगा। कल घर जा रहा है वो, मिलते हैं उससे।
गिरधर पृष्ठ बिंदुपुरा रास्ते में वो कालदुर्गा रोड पर दो लोग मुझे गोली मारकर चले गए। एम्बुलेंस जिंदा है, अभी सांसें चल रही है। हेलो, हम 108 इमरजेंसी सर्विस से राकेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये कालदुर्गा रोड पर एक आदमी मिला है, उसे गोली लगी है। जी हाँ, जी हम उसे लेकर आ रहे हैं। जी जल्दी 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 आओ। सही मोबाइल मिला है। देखो सर, एम्बुलेंस बुलाने से पहले किस नंबर पर फ़ोन किया गया? हो सकता है किसी रिश्तेदार को किया हो। ओके सर। सर, ये देखिए सर, ये है गिरधर बेस्ट, देहरादून के राजवीर हाई स्कूल में टीचर है। सर, डायल लिस्ट में एक नाम मिला है, विद्या बिष्ट। विद्या बिष्ट, जरा फ़ोन करके देखो कौन। जी सर। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? विद्या जी, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर केशव उपाध्याय बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? पर ये फोन तो मेरे पति का है, वो कहाँ है? उन्हें देहरादून सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ उन्हें? दरअसल उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए, हम आपको वहीं पर मिलते हैं। विद्या भाभी, पुलिस ने कहा क्या? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कुछ नहीं बताया, बस कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाए। ताई जी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ताई जी, अब प्लीज मत घबराइए। हमने बॉडी से बुलेट्स निकाल दिए हैं, लेकिन एक बुलेट के नर्व पर लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। कुछ बताया इन्होंने कि गोली किसने चलाई? नहीं, यहाँ के स्टाफ में से किसी को नहीं पता। एक्चुअली जब उन्हें यहाँ लाया गया था तो वो बेहोश थे। हाँ, एम्बुलेंस अटेंडेंट राकेश से उन्होंने फ़ोन पे बात की थी। जी सर, फ़ोन में नहीं उठाया था। क्या कहा था उन्होंने? सर, उन्होंने बस इतना ही बोला कि किसी ने उन्हें गोली मारी है। किसने मारी गोली? सर, ये तो नहीं बताया, पर उन्होंने इतना ज़रूर बताया था कि मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे। 2 लोग मुझे गोली मारकर चले गए। कुछ तो बोला होगा, वो लोग कौन थे? बस सर, इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था, और जब हम वहाँ पहुँचे तब तक वो बेहोश हो चुके थे। 2 हमलावर थे, उसके अलावा? गिरधर बिष्ट कहाँ है? मैं उनका छोटा भाई हूँ, विनायक, और ये उनकी पत्नी विद्या। मेरे पति कहाँ है? वो आईसीयू में है, इस वक्त कोमा में है। क्या हुआ है इन्हें? जी अभी ये कोमा में है, गोलियां निकाल दी हमने। गोलियां? हुआ क्या है मेरे भाई साहब के साथ? एक गोली? साहब, मेरे भाई साहब के साथ क्या हुआ है सर? फोन पे तो मेरी भाभी को बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, और नर्स कह रही है कि गोली लगी थी। जी हाँ, उन्हें गोली लगी है, और हमने ही फ़ोन करके ये कहा था कि एक्सीडेंट हुआ, वरना आप लोग ज़्यादा घबरा जाते। हम भी अभी तक आपके भाई साहब से नहीं मिले, उन्होंने खुद फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया था। किसने गोली मारी उन्हें? क्यों? विद्या जी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप हमारी कुछ मदद कर सकें।
वो घर लौट रहे थे ना? जी, स्कूल की 3 दिन की छुट्टी थी। अक्सर छुट्टियों में वे घर आ जाते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उन पर हमला किया। क्या उनकी जान को किसी किस्म का कोई खतरा था? मेरे भाई साहब टीचर है, उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर। कोई धमकियां वगैरह? आप लोगों में से कोई कुछ जानता है? ये दोनों आपके भाई साहब की बेटी हैं? जी नहीं, दोनों मेरी बेटियां हैं, प्रीति और नूतन। भाई साहब का बेटा इंग्लैंड में है, मैंने उसे खबर कर दी है। आपके पति उस वक्त घर लौट रहे थे जब काल दुर्गा रोड पर उन पर बाइक पे सवार 2 लोगों ने हमला किया। पहाड़ी इलाका है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया या करवाया गया। अब इस हमले की कोई ना कोई वजह तो रही होगी। मेरे पति सीधे साधे हैं, स्कूल में टीचर है 30 सालों से। कोई इनको क्यों मारेगा? पुलिस के मन में सवाल उठ रहा था कि एक साधारण से टीचर पर किसी ने इतनी बेरहमी से गोलियां क्यों चलाई होंगी। इस केस की जांच पुलिस को एक के बाद एक अंधी गलियों में ले जा रही थी। ना कोई सुराग सामने आ रहा था और ना ही कोई मकसद। गिरधर जी बहुत अच्छे टीचर हैं, वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि कोई उन पर हमला करे? जिन्होंने हमला किया उन्हें इस बात का पता था कि वो कब और किस वक्त घर जा रहे थे। सच कहूँ तो मेरी समझ से बाहर है ये बात कि कोई एक सीधे साधे टीचर को क्यों मारना चाहे। हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ हुआ हो या जूनियर कॉलेज में। देखिए, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो अपने टीचर की जान ही लेने पर उतर आए। मुझे तो सोच के ही बड़ा डर सा लगता है। मम्मी, मैं और नूतन घर जा सकते हैं? हाँ, पर ध्यान से जाना, और हाँ, पहुंचते ही फोन जरूर करना। सर, 44465898। बस एक यही नंबर है जो लग नहीं रहा है। इस नंबर से कल शाम को गिरधर जी को कॉल आया था। सर, 44465898 इस नंबर से कल शाम को गिरधर जी को फोन किया गया था, लेकिन अब यह फोन बंद है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। घर वालों से पूछो, हो सकता है उन्हें पता हो ये नंबर किसका है। शायद उन्हें यह भी पता हो कि कल शाम को गिरधर जी को किसने फोन किया था। मे भी गिरधर जी ने किसी को बताया हो कि अगले दिन वो अपने घर जाने वाले हैं। ये नंबर हमारे किसी जान पहचान वाले का नहीं है। ये नंबर 44465898 अब बंद हो चुका है। इस नंबर से गिरधर जी की कुछ 1 मिनट लंबी बात हुई थी कल शाम। दीदी, ताऊजी ने आपको कभी बताया था कि उनकी जान को किसी से खतरा है? नहीं, मुझसे इस बारे में उनकी कोई बात नहीं है। सर, ये नंबर 444765 बिंदमपुरा मार्केट के हमारे एक रिटेलर से किसी ललित कुमार ने खरीदा था। मुझे इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चाहिए, किस किस से बात हुई, सबके नाम, पते और नंबर्स, सब कुछ। हाँ सर, लेकिन इस नंबर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सर इस सिम कार्ड से सिर्फ एक ही बार कॉल किया गया था, किसी गिरधर बिष्ट के नंबर पर। साफ नजर आ रहा है ये केस पूरी तरह से इस नंबर से जुड़ा हुआ है। ये कॉल उसी शख्स ने की होगी जिसने गिरधर जी पर गोली चलाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। हेलो गिरधर जी, मैं आपसे मिलना चाहता था। कल तो मैं अपने घर बिंदमपुरा जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौट कर आऊँगा। और मुझे यकीन है कि नाम और एड्रेस दोनों फर्जी होंगे। उस तरफ लेना। हाँ सर, इस सिम के लिए दिया गया नाम और पता सब फर्जी है सर। इस नाम का तो कोई आदमी है ही नहीं। जी हाँ सर।
और उस डीलर को कुछ भी याद नहीं कि सिम कार्ड किसने खरीदा था। मतलब साफ है, इस फ़ोन कॉल का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। एक काम करो, इस फ़ोन का IMEI पता लगाओ। हो सकता है इस फ़ोन पर इस वक्त कोई दूसरा सिम कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा हो। जी सर। निर्मला, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ज़रूरी काम है। लंच के बाद ही हॉस्पिटल आ पाऊंगा। तुम विद्या भाभी के साथ चली जाओ। जी मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, प्रीति से पूछ लो, अगर वो आना चाहे तो उसे भी हॉस्पिटल ले जाओ, और मना करे तो उससे कह देना कि ज़्यादा देर घर से बाहर न रहे। मैं उसे समझा दूंगी। दीदी, आज जब आप बाथरूम में थी ना तो पापा ने फिर से आपका फ़ोन चेक किया। मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है किसी को। समझ रहे ना तुम? हाँ भाई समझ रहा हूँ। देख, यहाँ के प्रिंसिपल साहब बड़े स्ट्रिक्ट हैं और गिरधर साहब भी बड़े ही सख्त आदमी हैं। अरे यार, कोई ना कोई तो अंदर की बात होगी। कुछ काम का पता ना। देख, पक्का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, उड़ती उड़ती कुछ खबर मैंने भी सुनी है। तो बोल ना। ये सिम जिस फ़ोन पे यूज़ हुआ था सर, उसका IMEI नंबर है 7GHI 7675H8987। इससे पहले सर ये फ़ोन कोई 2 महीने पहले ऑपरेट हुआ था। 2 महीने पहले? ओके, तब कौन सा नंबर था उसमें और किसके नंबर था? सर महेश सूरी के नाम पे था सर, बिंदमपुरा। और उसका एड्रेस? जी है सर, लिखिए। कब से? यही कुछ 8 महीने पहले से और 2 महीने पहले तक। लेकिन क्यों? क्यों का तो नहीं पता, लेकिन प्रीति का कोई चक्कर जरूर था। चक्कर? कैसे चक्कर? तुम कोई पुलिस वाले हो क्या? देखिए मैम, मैं पुलिस के लिए काम करता हूँ। दरअसल गिरधर जी को किसी ने गोली मार दी है और पुलिस मुजरिम को ढूंढ रही है। आप पड़ोसी हैं, आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी पुलिस को उन मुजरिमों तक पहुँचा सकती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, प्रीति कॉलेज में अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, तो उसने अपने घर वालों को भी बहुत परेशान किया हुआ था। और तुम तो जानते ही होगे कि उसके पिताजी गिरधर जी के छोटे भाई हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि प्रीति किस कॉलेज में पढ़ती थी? सर, महेश सूरी का पता लग गया है, वो घर पर ही है। उठा लो इसे, उससे हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यस सर। प्रीति का कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? लगता तो है, पहले से काफी शांत हो गई है, बात बात पे भड़कती नहीं है, पर वो आगे पढ़ना नहीं चाहती। भाभी, हमें भी भाई साहब की बहुत चिंता है। समझ में ही नहीं आता कि भला इन्हें कौन मारना चाहेगा। अरे साहब, मैंने गिरधर बेस्ट का नाम तक नहीं सुना है। मैं सच कह रहा हूँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। चल, थाने में 4 डंडे लगेंगे तो गिरधर बेस्ट क्या, जॉर्ज बुश भी याद आएगा। अंधी गलियों में घूमते नजर आते इस केस में उम्मीद की एक किरण थी, वो फोन कॉल जो हमले से पहले की शाम गिरधर को आया था। एक तरफ पुलिस इस बेनाम फोन कॉल की जांच करने में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह फोन कॉल गिरधर पर हुए हमले की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और दूसरी तरफ जाती दुश्मनी की संभावना की भी जांच की जा रही थी। सलाम साहब। पंकज, आजा। साहब, कुछ कच्चा पक्का सामने तो आया है, पता नहीं कितने काम का है। बोल। ये प्रीति है ना, गिरधर की भतीजी, उनके छोटे भाई विनायक की बेटी, कुछ 6 महीनों से गिरधर के साथ ही रहती थी। प्रीति?
इस लड़की का कुछ तो है जो मुझे उस दिन हॉस्पिटल में भी लग रहा था। साहब भगवान कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता है गिरधर कौन है। बिंदमपुरा छोटा शहर मैं मानता हूँ साहब, लेकिन साहब इतना भी छोटा नहीं कि हर एक से जान पहचान हो। तेरे फोन से जिसका IMEI नंबर 7GHI7675H8987 है, उसमें दूसरा सिम कार्ड डाल के गिरधर बिस्ट को हमले से एक दिन पहले फोन किया गया, जिसका नंबर था 44465898, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉल करने के लिए खरीदा गया था, फर्जी नाम और फर्जी पता देकर। और उसी फोन पे 2 महीने पहले तेरा नंबर 44463244 एक्टिवेट था। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है? जल्दी याद कर, जल्दी याद कर, नहीं तो तेरी याददाश्त तेरे मुंह से उल्टी जैसे बाहर निकलेगी। सोच कि अब और क्या नया झूठ बोल सकता है, क्योंकि कुछ देर बाद तू कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहेगा। सब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। गुड, तो अब मुझे भी समझा। सब मार्केट में मेरी मोबाइल रिपेयर की दुकान है, सूरी मोबाइल्स। 2 महीने पहले वहां पर चोरी हुई थी। सब 9 मोबाइल चोरी हो गए थे, उनमें से एक मेरा मोबाइल था। ये वही मोबाइल होगा साहब। बहुत जल्दी बहुत बढ़िया कहानी बना ली तूने। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। आप चाहे तो मार्केट में जो थाना है वहां पूछ सकते हैं। वहां मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी और पुलिस ने मेरी दुकान की जांच भी की थी साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब प्रीति ने 2 साल पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, माँ बाप परेशान थे, इसलिए कुछ महीने तक गिरधर के पास ही रखा। साहब सुना है कि बहुत ही बागी किस्म की लड़की थी, किसी की सुनती नहीं थी वो। लेकिन इस हमले से तो जिसका क्या कनेक्शन नजर आता है? साहब कोई सीधा कनेक्शन तो नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ा खोदा तो पता चला कि उसके कॉलेज में एक लड़का था, जॉनी गर्ग। साहब कॉलेज में बहुत चर्चे थे इस मजनू के, रोज प्रीति का पीछा करता था, हाथ धो के पीछे पड़ा था, शादी करना चाहता था और सरेआम खुद को प्रीति का मजनू बताता था। जॉनी गर्ग, ये 2 साल पहले की बात है? जी। जॉनी गर्ग, तो अब तक तो वो वापस आ गया हो? अब ये तो पता नहीं साहब, लेकिन प्रीति जॉनी से बहुत परेशान थी। कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन आप जोड़ कर देखिए, वो प्रीति के पीछे था और प्रीति को उसके ताऊ जी के घर भेज दिया गया था। अब साहब ऐसा तो पहली बार होगा नहीं ना कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। क्या प्रीति के ताऊजी पर यह हमला खुद प्रीति तक पहुंचने की कोशिश में हुआ था? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मोबाइल फोन की जांच आगे बढ़ी तो थी, लेकिन वहां भी कोई सुराग हाथ लगता नजर नहीं आ रहा था। जी हाँ केशव जी, सूरी मोबाइल्स में चोरी हुई थी और हमने कंप्लेंट भी दर्ज की थी और हमारे पास क्राइम साइट के फोटो भी हैं। मुजरिम हाथ लगे? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन जांच जारी है। थैंक यू सर। गिरधर बिस्ट केस में जिस महेश सूरी का नाम आया था वो इनोसेंट है, वो सच बोल रहा है। उस दिन उसकी मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी। महेश सूरी की दुकान से फोन इसलिए चुराया गया ताकि उसमें सिम कार्ड डालकर गिरधर बिस्ट को फोन किया जा सके। ये काम किसी शातिर दिमाग वाले का लगता है सर। बहुत लंबी प्लानिंग की इसने और हमला भी पूरी सफाई के साथ हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, एक मामूली टीचर पर हमला करने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग? एक ऐसा टीचर जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर उस पर हमला करने की क्या वजह हो सकती? मुझे तो इस केस में सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही है, गिरधर बिस्ट की भतीजी प्रीति और वो लड़का जॉनी जो 2 साल पहले उसे तंग कर रहा था। हो सकता है सर यही बात इस केस से जुड़ी। मुझे नहीं पता जॉनी कहाँ है, वैसे भी मुझे कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें। वो लड़का आपको इतना परेशान कर रहा था तो आपने उसकी कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की? क्या होता शिकायत करने से, कोई सुनता भी है? सर मैं उसे इग्नोर करती थी। कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो आपको परेशान करता था? नहीं। प्रीति आपके ताऊ इस वक्त हॉस्पिटल में कोमा में है, उनकी हालत नाजुक है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको जरा सा भी अंदेशा है कि ये हमलावर कौन हो सकते हैं, तो प्लीज हमें बताइए, इससे हमें हमलावर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सर अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं खुद आकर आपको बता देती। ताऊ है वो मेरे, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ताऊ जी के केस में ये जॉनी का नाम कहां से आ गया बीच में। थैंक यू।
ये जॉनी कौन है? मेरी कॉलेज में था पापा, मेरे पीछे पड़ा था। तो तुमने उसके बारे में पहले हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताती मम्मी? अगर मैं आप दोनों को उसके बारे में बता भी देती तब भी आपको तो मेरी ही गलती नजर आती। अजीब बात है, हम सबको परेशान करने वाली मेरी बेटी को कोई और परेशान कर रहा था। ये बात तो हमारे लिए नहीं है ना बेटा, क्योंकि हमारी हर परेशानी की वजह तो तुम होती थी और तुम ही उस हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी खुद ही ढूंढ लेती थी। ये तो आप सोचते हैं ना मेरे बारे में पापा, और मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर भी आती तभी मुझे यही सुनना पड़ता कि उस प्रॉब्लम की वजह तो मैं ही हूँ। बात है प्रीति, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे दूर नहीं जा रही हो, बल्कि खुद मेरे पास आ रही हो। आज तो खुशी से पागल हो जाऊंगा मैं। देखा, चल गया ना मेरा जादू तुम पे? समझ गई ना तुम भी कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें? खुद खिंची चली आई ना मेरे पास। दीदी ये लोग जॉनी के बारे में कैसे जानते हैं? मुझे नहीं पता नूतन, ये लोग जॉनी के बारे में क्या और कैसे जानते हैं। और अच्छा यही होगा कि ये सब ऐसा ही रहे कि हम दोनों जॉनी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जॉनी के बारे में कैसे कुछ पता नहीं चला निर्मला? प्रीति ने हम पर भरोसा ही कब किया जो वो हमें कुछ बताती। हमसे कहां चूक हो गई निर्मला? क्यों हम अपनी बेटी को समझा नहीं पाए कि जिस रास्ते पर वो चलने लगी है वहां परेशानियां ही परेशानियां हैं। हो सकता है जो बात हमारे लिए गलत हो वो उसके लिए सही। डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक इस हाल में रहेंगे? वो कब ठीक हो जाएंगे? विद्या जी, इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते। ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी। सिर्फ गिरधर बिष्ट ये बता सकते हैं कि उस शाम उन्हें किसने फ़ोन किया था और हमला करने वाला वो शख्स कौन था। और फिलहाल वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सर, गोली मारी गई, यानी बंदूक का इस्तेमाल हुआ। ये सीधा हमला भी हो सकता है या कोई भाड़े का क्रिमिनल, लेकिन हमला हुआ पूरी प्लानिंग के साथ। जॉनी गर्ग, हमें इस जॉनी गर्ग तक पहुंचना होगा। अब इस केस को वही आगे ले जाएगा। मैं उसका एड्रेस निकलवाता हूँ सर। जॉनी का घर यही है? आपको जॉनी मिल गया? मिल गया मतलब कहाँ चला गया? पता नहीं सर, 2 साल पहले एक दिन वो घर से चला गया। मम्मी, मम्मी मैं जा रहा हूँ। ये बैग लेकर कहाँ जा रहा है बेटा? कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ मम्मी। कहाँ और वापस कब तक आएगा? अब मम्मी ये सब मत पूछो प्लीज, कब आऊंगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ सही टाइम पे आ जाऊंगा, ठीक है? बाय। मैं अपने बेटे से मिला भी नहीं, बस वो अपनी माँ से मिला और चला गया। उसने आपको भी कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है? कुछ भी नहीं।
बिना बताए चला गया साहब। आपका बेटा 2 साल से गायब है। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? किसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई? मैंने उसे बहुत ढूंढा, मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस भी जॉनी को नहीं ढूंढ पाई। उनका कहना है कि लगता है वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। उसके फ़ोन की आखिरी लोकेशन तो आपके घर की है। ऐसा लगता है जाने से पहले उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था। लेकिन साहब 2 हफ्ते हो गए और वो वापस घर नहीं आया। ऐसा लगता है वो घर वापस आना ही नहीं चाहता था। क्या चल रहा था उसके दिमाग में? कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बोला, बस बाय कहा और चला गया। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। हम उसे ढूंढते रहेंगे, लेकिन ऐसे केसेस में जब कोई अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाता हो, उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हमने पूरा घर ढूंढा, जॉनी का फोन घर पे ही था। शायद वो सच में हमें छोड़कर चला गया है। बस हर रोज खुद से यही सवाल पूछते हैं, क्यों? हमने उसे ऐसा क्या दुख दिया कि वो हमें छोड़कर चला गया? पर कोई जवाब नहीं मिलता साहब। 2 साल पहले का केस था, पिछले साल बंद किया। हमने बहुत ढूंढा जॉनी को, कई पुलिस स्टेशंस में फोटो भेजे, पर कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के गया था। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसका किसी को कुछ पता नहीं था। ये प्रीति कुछ छुपा रही है क्या? सर मुझे लगता नहीं कि प्रीति हमसे कुछ छुपा रही है या झूठ बोल रही है। वो उस लड़के से नफरत करती थी। अगर वो उसे तंग करता था, उसे परेशान करता था, तो वो उसे बचाने की कोशिश क्यों करेगी? अजीत, पुलिस वाले गोल गोल चक्कर में पड़े हैं और अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रीति के लिए कुछ भी। हो ना हो, जॉनी गर्ग का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और ये प्रीति भी अपने ताऊ गिरधर की हत्या करवाने की कोशिश में पूरी तरह से शामिल है। हो सकता है सर गिरधर जी भी कुछ ऐसा जान गए हो जिससे उन पर हमला करने वालों को नुकसान पहुंच सकता हो, कुछ ऐसा जिसे वो रोकना चाहते हो। इधर प्रीति कॉलेज छोड़ती है और उधर जॉनी गर्ग गायब हो जाता है। सर मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि प्रीति को उसके ताऊजी के यहाँ सिर्फ पढ़ाई में मन लगाने के लिए भेजा गया था। इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। हो सकता है। हो सकता है प्रीति की जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ गया हो जिसे वो प्यार करने लगी हो और उसके घर वालों को वो शख्स पसंद ना हो। उसी शख्स से दूर करने के लिए उन्होंने प्रीति को उसके ताऊ गिरधर के यहाँ भेज दिया। लेकिन अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि गिरधर जी भी उस शख्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत कुछ छुपा इस केस में, बहुत सारे सवाल, लेकिन कोई तो होगा जिसके पास इन सारे सवालों के जवाब होंगे। मुझे वहां नहीं रहना पापा, मुझसे मेरी आजादी मत छीनिए। जो आजादी तुझे दे के रखी है ना बेटा, ये उसका नतीजा निकला है। तो खुद को बर्बाद कर लेगी, तू नहीं समझ रही है। मैं 21 साल की हूँ पापा, अपना भला बुरा जानती हूँ। मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा कीजिए। तुझ पे भरोसा करके देख लिया बेटा, एक बार नहीं कई बार। हमेशा मुसीबतों का पहाड़ सर पे उठाए चली आती है। मेरी मुसीबतें मेरे सर पर ही रहने दीजिए ना पापा, मैं हल कर लूंगी उन्हें, खुद रास्ता ढूंढ लूंगी।
ऐसा क्या जानते थे गिरधर भाई साहब जो हमें भी नहीं बताया? सर, एक प्रोफेसर साहब हैं जो बात करने को तैयार हैं, पर वो अपना नाम इस केस से बाहर रखना चाहते हैं। मिलते हैं उनसे। हो सकता है उनसे कोई ऐसी बात पता चले जो इस केस को आगे बढ़ाए। ये लड़का जॉनी गर्ग, उसने काफ़ी परेशान किया था प्रीति को। हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था, दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ लगता था। लेकिन प्रोफेसर साहब, हैरानी की बात यह है कि प्रीति ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की, न घर पर न कॉलेज में। पुलिस को तो बात ही दूर की। ये प्रीति भी खट दिमाग की है, वो ऐसी लड़की नहीं है जो चुपचाप बैठ कर सहे। हालांकि ये मेरा अपना मानना है। आपको लगता है प्रीति ने उसे सबक सिखाया होगा? कुछ ना कुछ तो किया होगा सर। ये लड़का जॉनी गर्ग गायब कैसे हुआ? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या है ना सर, जब मामला प्रीति जैसी स्टूडेंट का हो तो लोग कई तरह की बातें करते हैं। किस तरह की बात है? सुना है प्रीति को देहरादून भेज दिया गया उसके ताऊ जी के पास, किसी लड़के से दूर रखने के लिए। कौन था वो लड़का? कहीं वो लड़का जॉनी ही तो नहीं था? पता नहीं सर, एक्चुअली एक प्रोफेसर साहब हैं जो बातों बातों में बता रहे थे। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो प्रीति है ना, ये सीधी सादी लड़की नहीं है। अब मैं क्या कहूँ सर, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि इन सब का मेरे भाई साहब पर हुए हमले से कुछ लेना देना हो सकता है। देखिए, अभी तक ऐसी कोई जाती दुश्मनी सामने नहीं आई है जिसकी वजह से आपके भाई साहब गिरधर बिष्ट पर यह हमला हुआ। तो इस हमले का मकसद थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। वो लड़का कौन था जिसकी वजह से आपने अपनी बेटी प्रीति को अपने भाई साहब के यहाँ भेजा था? उसका नाम अजीत है, अजीत कौर। बेटा, तेरे लिए भी तो चेंज हो जाएगा ना। मेरे लिए? ये सब आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। प्रीति, तुझे जरा भी समझ नहीं है कि तुझे किसके साथ उठना बैठना किसके साथ नहीं, इसलिए कर रही है सब। एक मिनट विनायक, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम शांत हो जाओ। प्रीति बेटा, तू अभी केवल 21 साल की है, सारी उम्र पड़ी है तेरे आगे। फिर मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ, ताऊ हूँ। आप अपनी बेटी को अजीत से दूर क्यों भेजना चाहते थे? क्या प्रॉब्लम थी आपको अजीत से? एक नंबर का बदमाश है वो, चोर उचक्का है। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि प्रीति खुद भी ये सब जानती थी। तेरी हरकतों की वजह से हम सबकी नाक कट रही है, इसका भी ख्याल नहीं तुझे? अजीत अच्छा लड़का है पापा। खाक अच्छा है, चोर उचक्का है वो। पता है पापा, पर कोई चोर बनके तो पैदा नहीं होता ना। पैदाइश चोर हो या ना हो, तो आज के बाद उससे कभी नहीं मिलेगी। बस तू क्या सामाजिक परिवर्तन के लिए पैदा हुई है? विनायक जी, जैसे जैसे हमारी जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि इस केस के तार आपकी बेटी प्रीति से जुड़े हैं। मैं नहीं मान सकता। गिरधर मेरे सगे भाई हैं, प्रीति के ताऊ हैं। हमले की पहली कड़ी अब साफ नजर आने लगी थी। अजीत का प्रीति के साथ संबंध था। क्या यह हमला प्रीति के ताऊ का प्रीति पर से कंट्रोल खत्म करने के लिए किया गया था? क्या प्रीति भी इसमें शामिल थी? अजीत से दूर रखने के लिए मुझे अपने ताऊजी के घर भेज दिया गया था। उसके बाद से मैं उसे कभी नहीं मिली हूँ। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है। हमारी जांच से सामने आया है कि आपके ताऊजी पर हमला करने वाला शख्स अजीत ही है। अब इस हमले से आपका क्या लेना देना है, ये आप खुद बताएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा ना आपसे सर, मेरा अजीत से कोई लेना देना नहीं है। और आप किस बिना पर यह कह सकते हैं कि अजीत ने यह हमला मेरी वजह से किया होगा? अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि ये हमला मेरी वजह से हुआ है, तो अजीत अब मेरे ताऊजी पर हमला क्यों करेगा? मैं तो 3 महीने पहले ही यहाँ वापस आ चुकी हूँ, अपने ताऊजी की कैद से रिहा होकर। अपने ताऊजी की कैद से रिहा हो? प्रीति के हिसाब से वो अपने ताऊ के घर पर कैद में थी, मतलब जबरदस्ती रोका हुआ था गिरधर ने प्रीति को अपने घर पर। आप मुझे इसे बंद करके नहीं रख सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं तेरे साथ। क्या वाकई गिरधर जी ने प्रीति को कैद कर रखा था? क्या सच में उसे किसी किस्म की कोई आजादी नहीं थी? और यह अजीत तब भी उससे मिलने की कोशिश कर रहा था?
लेकिन सर अटैक तो प्रीति के घर लौटने पर हुआ था, तब तो वो कैद से आजाद हो चुकी थी। यही तो पता लगाना है। ये अजीत एक पेशेवर चोर है, तो किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड जरूर होगा। और ये केस भी एक मोबाइल की चोरी के साथ शुरू हुआ था। एक ऐसा मोबाइल जिसका इस्तेमाल गिरधर जी को फोन करने के लिए किया गया। एक चोरी का फोन और एक नकली नाम से खरीदा गया सिम कार्ड। बाइक पे सवार 2 हमलावर। साफ जाहिर है कि यह काम किसी पेशेवर मुजरिम का है। इस अजीत के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। अगर प्रीति नहीं भी बताएगी तो हम खुद ढूंढ निकालेंगे इस चोर को। प्रीति, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को जॉनी के बारे में कुछ पता चल गया तो? चुप कर, घबरा मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, इस अजीत गौर के कई रिकॉर्ड्स हैं। बिंदमपुरा और उसके आसपास के इलाकों के कई पुलिस स्टेशन में इसके नाम पर केसेस दर्ज हैं, चोरी के, डकैती के। काफी पुराना और शातिर खिलाड़ी है ये। हर केस में इस पर इल्जाम तो लगा लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। इसके कुछ साथ वाले पकड़े गए जिनसे इसका नाम मिला। ये एक बार अरेस्ट भी हुआ था सर, कुछ 4 साल पहले। यानी हिस्ट्री शीटर है। कहाँ रहता है? कुछ पता नहीं चला है सर। कोई संगी साथी, कोई दोस्त? यस सर, कोई एक है सुशील राज के। ये देखिए सर। इसके बारे में पता लगाओ। मैंने अपना आदमी भेज दिया सर। हाँ, शायद यही था। मैंने इसे बस एक बार देखा था अपनी बेटी के साथ। प्रीति जी, क्या यही वो अजीत गौर है? जी हाँ। इस प्रीति का फोन टैप करो। अगर इसने अजीत को फोन किया तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि अजीत कहाँ है। यस सर। इसे मेरे साथ रखने का कोई फायदा नहीं है विनायक। ये अब भी अजीत से मिलती है, न किसी की बात सुनती है न समझती है। सोचा तो यह था कि लड़की है, संभल जाएगी, पर नहीं, इसे तो हर बात में बहस करनी है। ऊपर से मुझसे कहती है कि एक चोर से शादी करने में बुराई क्या है। इसे तो उसी उचक्के के साथ रहना है। आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी। निर्मला, इसका मोबाइल ले लो। पापा, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तू खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही है बेटा। तुझे देखकर मुझे चिंता होने लगी कि नूतन भी कहीं इसी रास्ते पर न चल पड़े। क्या यह सब प्रीति ने किया है उस अजीत के साथ मिलकर? नहीं भाभी, प्रीति बहकी हुई है, लेकिन वो कभी भी इस हद तक नहीं जा सकती। इक्कीस साल की प्रीति जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, अपनी शर्तों पर। उसकी अपनी सोच थी और इस सोच में वो किसी भी हद तक जा सकती है, ये सोचकर उसके माता पिता भी घबरा रहे थे। दूसरी तरफ अजीत तक पहुंचने का चूहे बिल्ली का खेल अभी जारी था। सर, हमने अजीत गौर के साथी सुशील राजगिर को हिरासत में ले लिया है। वेरी गुड, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए। अजीत कहाँ है?
सुना नहीं तूने? मुझे अजीत कौर चाहिए, बिना बकवास के जल्दी से उगल दे। वो कहाँ है? सब तकरीबन 2 साल पहले तक मैं और अजीत साथ थे, फिर वो अलग हो गया। अब हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करते साहब। साहब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। इतने साल से उसके साथ काम कर रहा है, तुझे नहीं पता इस वक्त वो कहाँ है? साहब मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके माँ बाप कहाँ पे रहते हैं। बोल। जी सर। अजीत गौर यहीं रहता है? जी मेरा बेटा है, पर इस वक्त घर पे नहीं है। वो तो पता ही था, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इस वक्त वो घर पर नहीं है तो और कहाँ है? सर यहाँ भी कुछ मिला है। साहब अजीत अपनी मौसी के घर गया है। कहाँ रहती है उसकी मौसी? और कब गया वो? 1 हफ्ता हो गया। यहीं कैनी गांव में रहती है मेरी बहन, वहीं गया है। सर पूरे घर में लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स छुपा रखे हैं, साफ लगता है कि चोरी की है। हम आपकी बहन के घर जा रहे हैं, और अगर हमारे वहां पहुंचने से पहले आपका बेटा अजीत कौर वहां से भाग गया तो हम समझ जाएंगे कि आपने उसे हमारे यहाँ आने की खबर दे दी। और अगर आपने ऐसा किया तो अपने बेटे के साथ साथ आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मीनाक्षी जल जी। अब मालती कौर की बहन है? जी हाँ। 1 मिनट हटिए। क्या हुआ साहब? बताओ साहब, बताइए साहब क्या हुआ? साहब बताइए ना साहब। लेकिन बागा भाई मुझे तो बताइए। क्या हुआ साहब? थोड़ा सा अरे लेकिन क्या हुआ? बताइए तो सही। साहब छोड़ो, साहब मुझे बताओ तो क्या हुआ? हाँ नहीं चलो सब बताता हूँ क्या हुआ। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब बताओ तो सही मैंने किया क्या? अरे यार, अरे मैंने किया क्या? साहब मैंने कुछ नहीं किया। बताओ साहब क्या हुआ साहब? क्यों ले जा रहे हो मेरे बच्चे को साहब? क्या हुआ साहब? अजीत अब पुलिस की हिरासत में था और बहुत से राज खुलने वाले थे, बहुत से चौंका देने वाले और खौफनाक सच सामने आने वाले थे जो इस केस को एक अलग ही रूप देने वाले थे, एक ऐसा रूप जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे? जबरदस्ती पकड़ के ले आए मुझे। साहब मैं किसी गिरधर को नहीं जानता हूँ। हाँ प्रीति को जानता हूँ, लेकिन उससे भी मेरा कोई लेने देना नहीं है। सर इसके घर से मिले मोबाइल फोन्स में से एक फोन ऐसा मिला है जिसका IMEI नंबर वही है जिससे गिरधर को गोली लगने से 1 दिन पहले फोन किया गया था। देख लिया, या अब भी यही कहोगे? तुमने इस फोन का कभी इस्तेमाल नहीं किया, तुम गिरधर को नहीं जानते। सच बोलोगे या पहले तुम्हारी बैटरी चार्ज करूं? बोल बोल, सुन रहा हूं, बोल। हाँ साहब, प्रीति के ताऊ को गोली मैंने ही मारी थी। और वो फोन क्यों किया था? गिरधर बेस्ट को गोली मारने का मकसद क्या था? बोल। ऐसे नहीं बोलेगा। नहीं सब मारना मसा मैं सब बताऊंगा। बोल बोल, जल्दी बोल, इससे पहले कि मैं शुरू हूं तो शुरू हो जाए।
साहब उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। प्रीति के ताऊ ने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। प्रीति? तो इस सब में प्रीति भी शामिल थी। यह सब कुछ प्रीति की वजह से हुआ था, जैसा कि हमें शुरू से ही शक था। क्या किया था प्रीति के ताऊ गिरधर कृष्ण ने प्रीति के साथ? मैं वापस आ गई हूँ, पर अभी भी वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। मम्मी पापा के कान भरते रहते हैं मेरे खिलाफ। अजीत, तुम्हें पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ प्रीति? क्या कर रहे ताऊजी? मैं आपकी क्यों ताऊजी अब ये क्या कर छोड़िए ताऊजी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? फायदा उठाया उन्होंने मेरा। मुझे सुधारने के नाम पर मेरे माँ बाप को भड़का कर, बस यही राग गाकर कि मैं उनकी नाक कटवा रही हूँ, ये सब किया उन्होंने मेरे साथ। हैवान है वो, ऊपर से संत महात्मा, अंदर से जानवर है। छोड़ूंगा नहीं प्रीति उसे मैं। अपनी इस गंदी हरकत की कीमत जरूर चुकाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। प्रीति के ताऊ ने प्रीति के साथ जबरदस्ती की, लेकिन प्रीति ने इस बात की शिकायत कभी भी किसी से क्यों नहीं की? कैसे शिकायत करती साहब, और किससे करती? उसके माँ बाप पहले से उसे झूठा और मक्कार मानते थे। बस इसी बात का फायदा उठाया उसके ताऊ ने। मैं बहुत गुस्से में था साहब, बहुत ही। ये सब मेरा प्लान था, मुझे बदला लेना था। हेलो हेलो प्रीति, अजीत बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, तेरा ताऊ कल घर जा रहा है। वो काल दुर्गा रोड से जाएंगे। वो रास्ता बहुत सुनसान होता है। कल घर जा रहा है वो, मिलते हैं उससे। इसका मतलब है प्रीति शुरू से ही सब कुछ जानती थी। हाँ साहब। झूठ है ये सब, मुझे नहीं पता इस सब के बारे में, और मैं नहीं जानती इस सब में अजीत मेरा नाम क्यों खींच रहा है। प्रीति, आपने हर काम अपनी मर्जी से किया, अपना बदला भी अपनी मर्जी और अपने तरीके से लिया। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, या कम से कम अपने माँ बाप को बताना चाहिए था कि आपके ताऊजी आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। क्या किया भाई साहब ने? क्या किया मेरे ताऊजी ने? सर आप ये क्या कह रहे हैं? प्रीति, क्या किया गिरधर भाई साहब ने तेरे साथ? पापा मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। क्या मेरे ताऊजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की, ऐसा कहा उसने? जी। अजीत ऐसा कैसे कह सकता है? उसने मेरे ताऊजी पर गोली चलाई है। अब मेरा नाम लेकर मुझे फंसाना चाहता है ताकि वो खुद की जान बचा सके। आपके कहने का मतलब है कि आपके ताऊजी ने आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया? जी सर, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? वो मेरे ताऊजी हैं, मेरे पापा की तरह हैं वो। हाँ, मैं उनसे थोड़ी सी नाराज थी। वो मुझे यहाँ से ले गए, उन्होंने मेरे मम्मी पापा के कान भी भरे मेरे खिलाफ। पर सर, उनके बारे में इतनी गंदी बात, आज मैं जान गई हूँ कि वाकई में ये अजीत कितना गिरा हुआ इंसान है। नूतन, क्या किया गिरधर ने प्रीति के साथ? तुझसे कुछ कहा था प्रीति ने? नहीं पापा, मुझे दीदी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। क्या करने पर तुली है ये लड़की? पता नहीं कौन सी नई कहानी बुन रही है। और वो क्या इल्जाम लगा रही है मेरे पति पर? समझ में नहीं आ रहा भाभी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अजीत ने उन्हें कुछ बताया। मेरे पति को प्रीति की मदद करने के लिए आगे आना ही नहीं चाहिए था।
उसी ने इनकी ये हालत बना दी है। क्या बक रहा है तू पुलिस के सामने कि मेरे ताऊजी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें बोल के? प्रीति, तूने तो कहा था ना तुझे बदला चाहिए। बकवास कर रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है मुझे फंसाने के लिए। साहब ये बात से मुकर रही है। अरे रो के बोला था ना तुझने अपने ताऊजी वाली बात। मैं ऐसा बोलूंगी? वो ताऊजी है मेरे, बड़े पापा है वो। मैं उनकी गोद में खेली हूँ, मुझे बेटी की तरह ट्रीट किया उन्होंने, मेरी हर गलती को माफ किया है। मानती हूँ मैं उनसे नाराज थी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन पर ऐसा आरोप लगाऊंगी। साहब भरोसा मत करना इस पे, झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है सर। चोर तो ये है ही, झूठ बोलना इसकी आदत है। ये मुझे फंसा रही है साहब, और ये मुझे फंसा के खुद साफ निकल जाना चाहती है। साहब मैंने जो कुछ भी किया सब इसके कहने पे किया था। सर आप इसकी बात मत सुनिए, ये कहानियां बना रहा है। सब जानते हैं कि ये चोर उचक्का है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तो बता, तेरे ताऊ को मारने के लिए किसने दिए थे पैसे मुझे? बोल ना, बता। मुझे क्या पता, तेरे जैसे का क्या भरोसा। लूटने गया होगा तू ताऊजी को, मुजरिम तो तू है ही। मजे के लिए ताऊजी को गोली मार दी होगी तूने। साहब ये मेरे को फंसा रही है, लेकिन सबसे बड़ी झूठी तो ये खुद है। साहब आप खुद सोचो, जैसा कि ये बता रही इसका ताऊ बहुत ही नेक और शरीफ आदमी था, तो ऐसे अच्छे आदमी को बिना किसी वजह में गोली क्यों मारूंगा? आप खुद सोचो ना साहब। और सवाब है ना, इससे उस जॉनी गर्ग के बारे में भी जरूर पूछो। जॉनी कहाँ से आया इस सब में? साहब आप खुद पूछो ना इससे। बोलो प्रीति, इस केस से जॉनी का क्या ताल्लुक है? सर मुझे नहीं पता ये क्या बकवास कर। साहब इससे आप पूछो कि जॉनी कहाँ है। इसे सब पता है कि क्या हुआ उसके साथ। अगर ये आपको नहीं बताएगी ना, आप इसकी बहन नूतन से पूछना, उसे भी सब पता है कि क्या हुआ उसके साथ। सर ये नई कहानियां बना रहा है मुझे फंसाने के लिए, आप इसकी बात मत सुनिए। अच्छा कहानी बना रहा हूँ मैं? क्या कहानी बना रहा हूँ मैं? साहब आप खुद सोचो, फिर मुझे जॉनी के बारे में कैसे पता होगा? एक नंबर की झूठी है साहब, ये आपको कुछ नहीं बताएगी, आप इसकी बहन से पूछो। ये सब क्या हो रहा है सर? अब क्या कर दिया प्रीति ने, और आप मेरी बेटी नूतन को कहाँ ले जा रहे हैं? हमें तो पता भी नहीं है कि जॉनी कौन है और वो कहाँ है। हमें भी क्या पता कि जॉनी कहाँ है, लेकिन आपकी ये दोनों बेटियां जरूर जानती हैं कि जॉनी कौन है और कहाँ है। अंदाजा नहीं था आपके भाई साहब का केस इतना टेढ़ा हो जाएगा। पापा पापा प्लीज पापा पापा। प्रीति बिष्ट, जिसके ताऊजी गिरधर बिष्ट पर जिसने गोलियां चलाई थी, वो मुजरिम अजीत गौर पकड़ा गया था। अजीत जिसने उन पर गोलियां चलाई थी, उसने इस जुर्म में प्रीति के शामिल होने का खुलासा किया। जब प्रीति ने उसके इस इल्जाम से इनकार कर दिया, तब अजीत ने जॉनी गर्ग का नाम उठाया। जॉनी वो लड़का था जो कॉलेज में प्रीति को परेशान कर रहा था, और अजीब बात यह थी कि अब इस पूरे सिलसिले में प्रीति की छोटी बहन नूतन का नाम भी सामने आया था। यह पेचीदा केस अब एक भयानक साजिश का रूप लेता नजर आ रहा था। तो तुम तीनों में से पहले कौन शुरू करेगा? कौन बताएगा कि जॉनी कहाँ है? साहब जॉनी प्रीति को कॉलेज में बहुत परेशान करता था। तुम तब भी प्रीति के साथ थे? तुम प्रीति को कॉलेज के दिनों से जानते हो? हाँ साहब, मैं और प्रीति तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोलो प्रीति, ये जॉनी का मामला क्या है? बात है प्रीति, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे दूर नहीं जा रही हो, बल्कि खुद मेरे पास आ रही हो। आज तो खुशी से पागल हो जाऊंगा मैं। देखा, चल गया ना मेरा जादू तुम पे? समझ गई ना तुम भी कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें? खुद खिंची चली आई ना मेरे पास। इतना प्यार करते हो मुझसे? पहली बार पूछ रही हो मुझसे प्रीति, पहली बार। सिर्फ प्यार ही नहीं करता हूँ, जान दे सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए।
तुम्हारे प्यार ने मुझे भी तुम्हारी दीवानी बना दी। मैं भी तुम्हें चाहने लगी। प्लान क्या था तुम्हारा? शिमला जाएंगे परसों। और तेरे मम्मी पापा मान जाएंगे? उन्हें मैं पहले से ही मना चुकी हूँ। बस 2 दिन की तो बात है पापा। नूतन भी आएगी ना मेरे साथ। प्रीति, तू मेरे लाड़ प्यार का बहुत फायदा उठाती है, लेकिन तेरे रिजल्ट्स वहीं के वहीं हैं। मार्क्स जरा भी बड़े नहीं, लेकिन तुझे घूमने जाना है। आपको पता नहीं है पापा, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। देखना आप अच्छे मार्क्स से पास होंगी। प्लीज पापा, बस एक ये ट्रिप पे जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन, और इसमें भी तेरा मोबाइल हमेशा ऑन रहेगा। मैं किसी भी वक्त तुझे फोन करूंगा, समझी? ठीक है, थैंक यू पापा। जॉनी जॉनी, यस पापा। शिमला जाओगे? यस पापा। दीदी, ये जॉनी वही लड़का है ना जो आपको परेशान करता है, और आप तो इससे नफरत करती हो ना? बच्ची है तू, कभी कभी नफरत से काम ना चले तो प्यार काम आता है। इस ट्रिप के बाद जॉनी मुझे कभी तंग नहीं करेगा। उसे जो चाहिए मैं प्यार से उसे वही दूंगी। तो उस दिन जॉनी तुम्हारे साथ शिमला गया था? तुमने कहा था ना जॉनी, तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। एकदम खुशी से। मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, इतनी मिन्नतें की, कितनी बार हाथ जोड़े तुम्हारे सामने। मेरा पीछा करना छोड़ दो, पर तुम नहीं माने, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं वो शर्मीली सी, घबराई सी लड़की हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से डर जाएगी, हार जाएगी, है ना? नहीं प्रीति, ऐसा नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आई लव यू। चलो मान लेते हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो अपने प्यार का सबूत दो, दे दो मेरे लिए अपनी जान। क्या तुम लोगों ने उसे नीचे फेंक दिया? दीदी वो नीचे गिर गया, दीदी मर जाएगा वो। मुझे क्या हो गया दीदी? क्या हो रहा है? वो वही गया जहाँ उसे जाना था। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो 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 यहाँ से। अब आप ही बताओ साहब, अगर ये मुझे नहीं भगाती तो मैं इस किताब को गोली क्यों मारता? थोड़ा सुधार हुआ है इनकी हालत में। मुझे लगता है गिरधर जी जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं, खाई में कोई बॉडी नहीं मिली। 2 साल पहले की बात है। मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए, वहां कभी कोई बॉडी नहीं मिली। वैसे वो खाई बहुत गहरी और घनी है, ये बात शायद उस लड़की को पता होगी, इसलिए उसे वहीं से ही धक्का दिया। और हो सकता है कि कुछ समय बाद उस लाश को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा।
उसकी बॉडी नहीं मिली है, लेकिन उन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने जॉनी को मार डाला है। लेकिन वो उस दिन कितना खुश गया था। मैं हमेशा सोचती थी कि इतना खुश गया है मेरा बेटा घर से, लौटकर घर आया क्यों नहीं? मानता हूं उस लड़की ने आपके बेटे के साथ जो किया गलत किया, बेहद गलत किया। आपका लड़का जॉनी उस लड़की से प्यार करके इतना खुश था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आपका इकलौता बेटा किसी लड़की से एक तरफा प्यार करके इतना खुश था। वो उसके प्यार में पागल हो चुका था। मेरी बेटी इस हद तक जा सकती है, हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं प्रीति कुछ गलत न कर बैठे, लेकिन इतना गलत करेगी कि लड़के को मार डालेगी, अपने ताऊ पे गोली चलवाएगी, झूठ पे झूठ बोलेगी। ये कभी नहीं सोचा था। खुद तो बर्बाद हुई ही, अपनी छोटी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने। प्रीति ने यह भी माना है कि उसने अजीत से गिरधर जी के बारे में झूठ बोला था, तो बहुत गुस्से में थी क्योंकि गिरधर जी ने आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। इसलिए उसने गिरधर जी पे झूठे इल्जाम लगाकर अजीत को उन पर हमला करने के लिए भड़काया। अब आप ही बताइए साहब, ऐसे में माँ बाप करें तो क्या करें? जब बच्चा राह से इतना भटक जाए कि उसे समझ ही न रहे कि क्या सही और क्या गलत। मैं समझ सकता हूं आप पे क्या बीत रही है। प्रीति, अजीत और सचिन पर आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या की कोशिश और गिरधर बिष्ट पर हमला करने की कोशिश में साझेदारी के लिए धारा 34 लगाई गई है। जॉनी गर्ग की हत्या की जांच चल रही है। सचिन और अजीत हिरासत में हैं। नूतन और प्रीति को जमानत मिल चुकी है। अगर जॉनी प्रीति को इतना तंग कर रहा था तो प्रीति ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? प्रीति ने कानून को अपने हाथ में लेने का रास्ता क्यों अपनाया? आखिर उसने एक ऐसे इंसान से ही प्यार क्यों किया जो जुर्म की दुनिया का हिस्सा था? उसने जुर्म की इस दुनिया में अपनी छोटी बहन को क्यों खींचा? और उसकी छोटी बहन जॉनी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी क्यों डर के चुप बैठी रही? अपने गुस्से से आपा खोकर प्रीति क्यों अपने सगे ताऊ पर ऐसा हमला करवाने की हद तक चली गई जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी? बहुत से सवाल हैं जो जवाब की तलाश में ही रह जाएंगे। इनमें से कई सवाल शायद चौंकाने वाले हों कि कब और कैसे एक जवान लड़की इस कदर जुर्म की गहराई में जा सकती है। ये सब सवाल हमें उसी रास्ते पर वापस ले आते हैं, उसी सच्चाई पर कि गलत राह पर चल पड़े इंसान को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि उसका चुना हुआ रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ही जाता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें लोगों ने दूसरों की बात मानी है और अपनी गलतियों को सुधारा है, लेकिन ज्यादातर ऐसे केसेस में ऐसी किसी भी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है जो उन्हें रोशनी की तरफ ले जाना चाहती हो। यह इंसानी फितरत है कि जो विवेक और समझदारी हमें ऐसी किसी गलत राह पर चलने से रोक सकती थी, वो हमें सब कुछ खत्म होने के बाद ही दिखाई देती है, सुनाई देती है। लेकिन हमें उम्मीद है और यकीन है कि हम में से बहुत से लोग गलत राह पर चलने से पहले ही अपने कदम थाम लेंगे, सतर्क रहेंगे ताकि जिंदगी सही राह पर चलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।